हेलो। कल का वीडियो हमने रहीम दास की बनाई थी। आशा है कि आप उसे सुनकर लाभ उठाएंगे। आज का वीडियो है कादिर। आज के वीडियो में रहीम के बाद कादिर, रहीम उनके बाद आता है, रहीम के बाद आते हैं कादिर। कादिर को हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे मुबारक। कौन आता है कभी? मुबारक। ये भी फुटकर कवि में है, तो सुनिए और देखिए पीडीएफ में। सैयद मुबारक अली मिलीग्रामी का जन्म संवत 1640 में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1640 में। किस सन में? 1640 में। संवत 1640 में। किस सन में हुआ था? संवत 1640 में। ये है, देखिए किसका? मुबारक। अतः इनका कविता काल संवत 1670 के पीछे मानना चाहिए। कब तक? कब का मानना चाहिए? 1670 के पीछे। ये संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पंडित और हिंदू के हृदय कवि थे। जान पड़ता है कि ये केवल श्रृंगार के ही कविता करते थे। इन्होंने नायिका के अंगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया। कहा जाता है कि 10 अंगों को लेकर इन्होंने एक एक अंग पर 100 दोहे बनाए। इनका प्राप्त ग्रंथ अलग शतक। किसका है? मुबारक का। अलग शतक और तिलक शतक। मुबारक की 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं? अलग शतक और तिलक शतक। ये है गोले में, इन्हीं के अंतर्गत है। इन दोहे के अतिरिक्त बहुत से कविता सवैया ग्रंथों में पाए जाते हैं और लोग के मुंह से सुने जाते हैं। इनकी उपेक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी होती थी और वर्णन के उत्कर्ष के लिए कभी कभी ये बहुत दूर तक बढ़ जाते थे। कुछ नमूने देखिए अलग शतक और तिलक शतक से। किसका? अलग शतक और तिलक शतक ग्रंथ से नमूने। उदाहरण: परि मुबारक तीय बदन अलक ओप अति होए, मनोचंद्र की गोद में रही निशासी सोए, चिंबुक कूप में मन परायो, छवि जल तृषा बिचारी, कढ़ती मुबारक ताहितिये अलका डोरी सी डारी, चिबको कूप रसरी अलक तिलसु चरस दिगबेल, बारी बैस सिंगार को सींचत मन मत छैल। अब देखिए फुटकल से। कनक बरन बाल नगन लसत भाल, मोतिन के माल उर सोहे, भाली भाती हो। अगर आ जाए पंक्ति किसका है तो मुबारक का। चंदन चढ़ाए चारु चंद मुखी मोहिनी सी, प्रयासी अन्हाय पग धारे मुस्काती है, चुनरी विचित्र श्याम सजी है, मुबारक का जू ढाक नखसिक ते निपट संकुचाती है, चंद्र में लमेट के समेट के नखत मानो, दिन को प्रणाम किए राती चली जाती है। अब देखिए आगे है 18 नंबर बनारसी दास। कौन है? बनारसी दास। ये जौनपुर के रहने वाले, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। जौनपुर के रहने वाले एक जैन जोहरी थे जो अजमेर में भी रहा करते थे। इनके पिता का नाम खडक सेन था। ये संवत 1643 में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने संवत 1698 तक का अपना जीवन वृत्त अर्धकथानक नामक ग्रंथ में दिया था। इन्होंने अपना जीवन किस में दिया था? अर्धकथानक। तो अर्धकथानक आता है किसका है? तो किसके जीवन वृत्त का है? बनारसी दास का। किसने लिखा था? बनारसी दास ने। पुराने हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित मिलता है। इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि युवावस्था में इनका आचरण अच्छा न था
और इन्हें कुष्ठ रोग भी हो गया था, पर पीछे से संभल गए। ये पहले श्रृंगार रस की कविता किया करते थे, पर पीछे ज्ञान हो जाने पर इन्होंने वे सब कविताएं गोमती नदी में फेंक दी और ज्ञान उपदेशपूर्ण कविताएं करने लगे। तो इनको कोढ़ हो गया था, तो सोचे होंगे शायद इसी वजह से हो गया कि हम खराब काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सारी कविताएं श्रृंगार रस के गोमती नदी में फेंक दिया और उसके बाद ज्ञानोपदेश कविताएं करने लगे। कुछ उपदेश इनके ब्रज भाषा गद्य में भी है। इन्होंने जैन धर्म संबंधित अनेक पुस्तक के सारांश हिंदी में कहे। अब तक इनकी बनाई इतनी पुस्तकों का पता चलता है। बनारसी विलास, फुटकल कविताओं का संग्रह, नाटक समय सार, कुंद कुंदाचार, कृत ग्रंथ सार, नाम माला कोश, अर्धकथानक, बनारसी पद्धति मोचपदी, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय, पच्चासिका, सरगन विद्या। तो ये सब है इनके किसके, बनारसी दास के। कौन कौन से नाटक है इनका, समय सार, कुंद कुंदचार, कृतसार, कृत ग्रंथ का सार है, नामा माल कोश है, अर्धकथानक बनारसी पद्धति मोच पद्धति, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय, पंचसिका, मार्गन विद्या। ये सब इनके नाटक, समय सार, ये सब क्या है इनके पुस्तक हैं। इनकी रचना शैली पुष्ट है और इनकी कविता दादूपंथी सुंदर दास जी की कविता से मिलती जुलती। कुछ उदाहरण देखिए, उदाहरण दीजिए, लिखे उन्होंने, देखिए मतलब सुनिए। भोदू ते हृदय की आँखें, जे सब सब सरबे अपनी मुख संपत्ति ब्रह्म संपत्ति भाखे। जिन अखियन सो निरख भेद गुण ज्ञानी ज्ञान विचारे, जिन अखियन सो लख स्वरूप मुनि ध्यान धारन धारे। काया सो विचारी प्रीति माया ही में हार जीत, लिए हठ रीति जैसा हरील की लकड़ी, चंगुल के चोर जैसा गोह गही रहे भूमि। त्यों ही पाए गहे पे ना छाड़े टेक पकारी, मोह की मरार सो मारक को न ठोर पावे। धावे चहुओर चाहे बड़वावे जाल माकरी, ऐसी दुर्बुद्धि भूली झूठ के झरोखे झूली। फूली फिरे ममता जंजीरिन शोक चकरी। तो इस तरह से आपने अभी पढ़ा बनारसी दास। अब सेनापति थोड़ा बड़ा है तो कल करेंगे इसकी वीडियो। नमस्कार, आशा है आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। बनारसी दास के पद हैं, देखिए। धन्यवाद।